Morning students, today we are again going to continue with our story. Half part we have completed. हमने पढ़ लिया था कि जो रनर रहता है वो किंग की डॉटर से जीत जाता है. अब हम आगे पढ़ेंगे फिर क्या होता है. द किंग वॉज वेक्स्ड. किंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है. एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और वो एक प्लान सोचता है, मीन्स एक प्लान बनाता है. ही लेट देम इनटू अ रूम. वो जो 6 के 6 मैन रहते हैं वो उनको एक रूम में ले जाता है विच हैड अ फ्लोर ऑफ आयरन. जिसका जो फ्लोर रहता है, उस रूम का जो फ्लोर रहता है वो पूरा आयरन का रहता है. एंड द डोर्स वर मेड ऑफ आयरन, और उसके डोर्स भी आयरन के बने हुए रहते हैं. द विंडोज़ हैड आयरन फ्रेम्स एंड बोल्ट्स, और जो विंडोज़ रहती हैं उसमें भी जो विंडोज़ बनी रहती हैं उस रूम की वो भी आयरन फ्रेम्स की ही रहती हैं. इन द रूम वॉज अ टेबल. उस रूम में एक टेबल रहता है. सेट आउट विथ कॉस्टली फूड, उसमें बहुत महंगा महंगा खाना रखा रहता है. नाउ गो इन देयर एंड मेक योर सेल्फ्स कम्फर्टेबल. तो वो कहता है, किंग कहता है उन 6 मैन को कि तुम इस रूम में जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल रखो, अच्छे से खाना खाओ. सेट द किंग. When they had gone in, जब वो अंदर जाते हैं 6 के 6 मैन, he had the door locked and bolted. तो वो क्या करता है, वो डोर को लॉक कर देता है. Then he called the cook. फिर वो जो खाना बनाता है उसको बुलाता है, कुक को. And told him to make a big fire underneath the room. और उसे कहता है कि तुम रूम के अंदर बहुत बड़ी सी फायर जला दो, सो दैट द आयरन फ्लोर ऑफ इट शुड बी रेड हॉट. तो जो फ्लोर है जो आयरन का बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. द कुक डिड सो. तो कुक, जो किंग कहता है वैसा का वैसा करता है. एंड द 6 मैन बिगिन टू फील द रूम ग्रोइंग वेरी वार्म. फिर क्या होता है, रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. बट एज़ द हीट ग्रू ग्रेटर एंड ग्रेटर, जैसे ही आग बढ़ती जाती है. एंड दे फाउंड द डोर्स एंड विंडोज़ फास्टर, एंड दे found the doors and windows fast, and they began to think it was an evil plan of the king to suffocate them. तो क्या रहता है कि जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है वैसे वैसे रूम इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, और फिर वो समझ जाते हैं कि ये किंग का एक प्लान था कि हम सांस ही ना ले पाए, क्योंकि उनको सफोकेशन होती है, वो सांस नहीं ले पाते हैं. ही शैल नॉट सक्सीड. हम उसे इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने देंगे. हाउ एवर सेड द मैन विद द लिटिल हैट. फिर जो उन 6 मैन्स के साथ जो लिटिल हैट वाला मैन रहता है वो कहता है, आई विल ब्रिंग ऑन अ फ्रॉस्ट दैट शैल मेक द फायर फील अशेम्ड ऑफ इट सेल एंड क्रीप आउट ऑफ द वे. सो ही सेट इज हेड स्ट्रेट ऑन हिज हेड. तो मैंने आपको बताया, तो उसकी हेड जो थी वो मैजिकल थी, वो उसको स्ट्रेट करता था तो सारी चीज़ें जम जाती थी. तो वो कहता था मैं अब इस फायर को भी जमा दूंगा. एंड इमीडिएटली दे केम सच अ फ्रॉस्ट दैट ऑल द हीट पास्ड अवे एंड द फूड फ्रोज इन द डिशेस. तो क्या होता है कि वो मैन अपनी हेड को सीधा कर लेता है, स्ट्रेट कर लेता है, और जो फूड रहता है वो भी जम जाता है और फायर भी पूरी चली जाती है वहाँ से. अब आफ्टर एन आवर और 2 हैड पास्ड, 1-2 घंटे जब निकल जाते, द किंग थॉट दे मस्ट हैव ऑल पैरिश्ड इन द हीट एंड वेंट टू सी हाउ दे फेयर्ड. तो किंग को लगता है अब ये लोग तो मर गए होंगे, अब मैंने इनको वहाँ पे छोड़ दिया है इतनी ज़्यादा वार्म फायर में. वो सोचता है कि अब मैं जाके चेक करता हूँ. एंड व्हेन द डोर फ्लू बैक देन दे वर ऑल क्वाइट सेफ. एंड और जैसे ही वो डोर खोलता है तो वो बिल्कुल अच्छे से सेफ़ रहते हैं, मतलब उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं रहता है. एंड दे सेड दे वर क्वाइट रेडी टू कम आउट फॉर द ग्रेट कोल्ड ऑफ दैट रूम हैड कॉज द फूड टू फ्रीज इन द डिशेस. तो वो बोलते हैं किंग को कि हम तो कब से वेट कर रहे थे कि हम कब बाहर आएंगे, क्योंकि हमें तो अब ठंड लगने लगी है यहाँ पे और खाना भी पूरा जम गया है. द किंग बिगेन टू थिंक दैट द 6 मैन वर नॉट टू बी गॉट रिड ऑफ ईजीली. तो किंग सोचता है ये जो 6 मैन है ये इतनी जल्दी नहीं डरेंगे मुझसे, इतना आसान नहीं है इनको डराना. सो ही सेंट फॉर द लीडर एंड सेट टू हिम. तो वो क्या करता है, वो लीडर के पास जाता है और उससे बोलता है, इफ़ यू विल गिव अप योर राइट टू माई डॉटर एंड टेक गोल्ड इंस्टीड यू मे हैव एज मच एज यू लाइक. तो वो ये बोलता है कि तुम अगर अपने सारे हक मेरी डॉटर को दे दो तो मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा, मैं तुम्हें सोना दूंगा जितना तुम्हें चाहिए. सर्टेनली माई लॉर्ड आंसर्ड द मैन, लेट मी हैव एज मच एज गोल्ड एज माई सर्वेंट कैन कैरी एंड आई गिव ऑल क्लेम्स टू योर डॉटर. तो यहाँ क्या होता है कि किंग बोलता है कि तुम मुझसे जितना चाहे गोल्ड ले लो, और वो लीडर कहता है कि ठीक है आप मुझे जितना चाहे गोल्ड, इतना गोल्ड मुझे चाहिए जो मेरे 6 के 6 मेरे जो सर्वेंट है वो कैरी कर सके, और मैं आपकी डॉटर को मेरे सारे
राइट्स देता हूँ। द लीडर सेंड द स्ट्रॉन्ग मैन whom he had met the first, तो लीडर जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैन होता है उसको भेजता है। हु इज़ दिस इमेंस फेलो कैरिंग ऑन हिज शोल्डर अ सैक एज बिग एज अ हाउस, क्राइड द किंग टेरिफाइड टू थिंक हाउ मच गोल्ड ही वुड कैरी ऑफ। तो फिर क्या होता है कि जो सबसे पहला मैन हमने स्टोरी में पढ़ा था, जो ट्रीज़ को अपने शोल्डर पे कैरी करता है, लीडर उसी मैन को भेजता है कि तुम ये गोल्ड कैरी करो, और वो ये बोलता है जितना गोल्ड ये कैरी कर लेगा उतना गोल्ड मुझे चाहिए। तो किंग डर जाता है कि बाप रे, ये तो इतना ज़्यादा गोल्ड लेकर चला जाएगा। फाइनली 7,000 वेगन्स लेडन विद गोल्ड कलेक्टेड थ्रू द होल किंगडम वर ड्रिवन अप एंड ही थ्रू दैम इन हिज सैक ऑक्सन एंड ऑल एंड ही होस्टेड इट ऑन हिज बैक एंड वेंट ऑफ विथ हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या करता है कि पूरे के पूरे किंगडम में जितना गोल्ड रहता है वो उतना अपने साथ कैरी कर लेता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल रहता है, और वो वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और किंगडम में कुछ नहीं बचता है। व्हेन द किंग सॉ ऑल द वेल्थ ऑफ हिज किंगडम रियल्म कैरिड ऑफ बाय अ सिंगल मैन, फिर जब किंग देखता है कि सिर्फ एक इंसान मेरी पूरे किंगडम, रियल्म का मतलब होता है किंगडम, पूरा एक सिंगल मैन लेके चला गया, ही वॉज फुल ऑफ wrath एंड ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू गेट द गोल्ड बैक। फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अपनी पूरी आर्मी को वो गोल्ड वापस लाने के लिए भेजता है। 2 रेजिमेंट सून रश्ड टू देम, 2 आर्मी की पूरी टीम वहाँ पे पहुँचती है एंड कॉल देम टू डिलीवर बैक द गोल्ड, और उनसे कहती है मुझे गोल्ड वापस करो और बी टेकन प्रिजनर्स एंड पुट इन, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें हम जेल में बंद कर देंगे। प्रिजनर्स से यू सेट द मैन हु कुड ब्लो, तो फिर जो मैन ब्लो करता है अपनी नोज से वो बोलता है कि प्रिजनर्स मतलब जेलर, हमको तुम जेल में बंद करोगे। सपोज यू फर्स्ट हैव अ लिटिल डांस टुगेदर इन द एयर एंड होल्डिंग वन नॉस्ट्रिल, तुम ऐसा सोचो कि अगर तुम छोटा सा एक डांस कर रहे हो एयर में एंड होल्डिंग वन नॉस्ट्रिल एंड ब्लोइंग थ्रू द अदर, ही सेंड द रेजिमेंट फ्लाइंग हेड्स ओवर हील्स ओवर द हिल्स एंड फार अवे। तो वो क्या करता था, वो ब्लो करता था, तो उसने क्या किया, अपनी ही नोज़ की जो वो सांस लेता था उस एयर से उसने उन रेजिमेंट्स के सोल्जर्स को हवा में उड़ा के हिल की तरफ फेंक दिया। एंड द किंग व्हेन ही गॉट द मैसेज, और फिर जब किंग को पता चला, उसे ये बात समझ में आई, उसे ये एक लेसन मिला, लेट द फेलोज़ बी, दे हैव सम राइट ऑन देयर साइड, क्योंकि जैसे फेलोज़ हैं मतलब जैसे मेंस हैं उनके भी कुछ हक हैं और उनके पास वो हक मैं रहने देता हूँ। सो द 6 फ्रेंड्स कैरिड होम देयर ट्रेजर, और 6 के 6 दोस्त मीन्स 6 मैन अपना ट्रेजर, अपना गोल्ड अपने साथ लेके जाते हैं और उसे इक्वली आपस में बांट देते हैं, डिवाइडेड इट अमंग देम एंड कंटेंटेड टिल दे डाइड, और उसको वो अपने साथ रखते हैं और जब तक वो डेड हो जाते हैं तब तक वो गोल्ड उनके साथ रहता है और वो खुशी खुशी उसके साथ रहते हैं। एंड हियर अवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।